करके हम लोग रात में रुके थे। और अगली सुबह हम लोग जब वहाँ से निकले, 8 बजे हम लोग सुबह निकल गए और पूरा ऊपर चढ़ के हम लोग वहाँ पे खाना वगैरह हम लोग खा रहे थे। और वहाँ से हम लोग निकल रहे थे, उतने में हमारा फायरिंग का आवाज़ आया। तो हमने पहले इग्नोर किया वो आवाज़, क्योंकि वो बहुत दूर था और बहुत कम आवाज़ था। तो हमें लगा कोई लाइट का ये फ्यूज उठता है तभी ऐसा आवाज़ आता है, या फिर वहाँ पे बहुत सी गेमिंग एक्टिविटीज़ थी, तो वहाँ पे गेमिंग का घर रहेगा, वहाँ का वैसा कोई शूटिंग होगा। तो पहले हमने इग्नोर किया, फिर वो आवाज़ धीरे धीरे करीब आ रहा था। फिर वहाँ पे जो लोकल्स थे उन्होंने बोला कि झुक जाओ नीचे, कि एक गोली मार देंगे वरना आपको। तो सब लोग नीचे लेट गए सब के सब। और फिर वहाँ हमें पूछा कि हिंदू कौन है वो अलग हो जाए और मुस्लिम कौन है वो अलग हो जाए। उन्होंने फिर बताया, मतलब वहाँ पर उन्होंने हम में से किसी ने कोई हलचल नहीं की। और फिर उन्होंने ये किया कि वापस पूछ रहे हिंदू कौन है और मुस्लिम कौन है। तो मेरे जो मामा है हेमंत करके, हेमंत जोशी, उन्होंने सिर्फ उनसे बात करने की कोशिश की, हमें जाने दीजिए, हम कुछ नहीं करने वाले हैं। तो उनको सीधा गोली मार दी उन्होंने, इतना बोलने के लिए। फिर मेरे जो दूसरे मामा है अब्दुल मोने, उन्होंने इन दोनों को गले लगाया कि इन्हें छोड़ दीजिए, इन्हें जाने दीजिए। तो उन्हें बोला कि तुम बाजू में हट जाओ वरना आपको भी मार देंगे। पर उन्होंने बाजू नहीं हुए, वो इनसे चिपके रहे। तो उनको कैसे करके पेट में गोली मार दी उन्होंने। फिर उनको और फिर उन्होंने वापस पूछा कि हिंदू कौन है और मुस्लिम कौन है। तो मेरे पिताजी है संजय मेरे, उन्होंने हाथ ऊपर करने की कोशिश की, तो उनको सिर में गोली मार दी उन्होंने। और मेरा हाथ उनके सिर के पास था, तो मुझे वो गोली छू के चली गई और उनके सर में गई। इसलिए फिर बाद में सब शांत हो गया। और फिर धीरे धीरे करके हम लोग देखने लगे कि कुछ है, कोई है आदमी, सब आवाज़ वगैरह कुछ नहीं था। तो धीरे धीरे हम लोग ऐसे ऊपर थोड़ा सा देखने लगे तो कुछ नहीं था। तो वहाँ के जो घोड़े वाले थे फिर वो वहाँ पे आ गए और उन्होंने बोला कि आप यहाँ से निकल जाइए, ये जो जिनको इंजरी हुई है, जिनको गोलियाँ मारी है, उनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आर्मी आएगी और सब हेलीकॉप्टर से वगैरह आएंगे। फिर उसके बाद हम लोग वो घोड़े वाले जो थे उन्होंने वहाँ पे जो सब पुलिस थे उनको नीचे लाने के लिए हेल्प किया, क्योंकि वो स्पॉट ऐसा है कि वहाँ पे सिर्फ घोड़े जाते हैं और वो स्पॉट 3 घंटे से बाय रोड। तो जब जहाँ पे गाड़ियाँ खत्म हो जाती है वहाँ पे बाय रोड 3 घंटा है। तो हम लोग वहाँ पे सब घोड़े वाले आए, तो जैसे जितने घोड़े थे उतने एक एक करके उन्होंने टूरिस्ट को नीचे भेजना शुरू किया। और जो नहीं जा पा रहे थे घोड़े से वो धीरे धीरे चलने लगे। तो मैं, मेरा भाई, मतलब हम सब 6 के 6 लोग हम लोग चल रहे थे। तो इन तीनों को, मेरी बहन, ये मामी और दूसरी मामी, इनको मैंने नीचे भेज दिया, क्योंकि मेरे मदर को पैरालिसिस है, तो उनको पूरा चलने को इतना फास्ट नहीं होगा। तो मैंने और मेरे भाई ने मेरी मदर को हम लोग एक एक करके उठा के नीचे ला रहे थे। थोड़ी देर वो चल रही थी, फिर इनको तो हमने आगे भेज दिया। फिर वो घोड़े वाले आए, मतलब जो लकीली जो जिस घोड़े पे हम लोग आए थे ऊपर, वही आदमी हमें मिला। तो वहाँ से वो नीचे आए, उन्होंने हेल्प की, मेरी मम्मी को कंधे पे उठाया उन्होंने और नीचे लेके गए। और वहाँ से उनका घोड़ा नीचे था, तो उन्होंने घोड़े पे बिठा के उन्हें नीचे भेज दिया। इसके बाद वहाँ पे जो बेस था, जब ये पूरा स्पॉट खत्म हो जाता है, वहाँ पे सब मेडिकल टीम थी, मेडिकल टीम, और वहाँ से आर्मी भी थी। और उन्होंने हमें ये किया कि आपको कुछ लगा है कि नहीं। और मेरी मदर को उन्होंने ऑलरेडी हॉस्पिटल में ये कर दिया था चेकअप के लिए। तो फिर मैं वहाँ पे गया और हमें वहाँ पर बताया गया कि जो ऊपर जिनका सब फायरिंग हुआ है जिनके, उनका लिस्ट आपको बाद में मिलेगा। आप पहले पैराग्राम क्लब करके गवर्नमेंट ने हमें एक जगह दी थी, वहाँ पे जाके आप रहिए, जैसे ही लिस्ट मिलेगा तो हम आपको बता देंगे। तो तकरीबन 3-4 घंटे हम लोग ऐसे ही वहाँ पे बैठे रहे, हमें कुछ ये लिस्ट नहीं मिला। तब तक मेरा उधर के सब ऑफिसर्स और आर्मी के लोगों से सब बातचीत चल रहा था कि कोई अपडेट के लिए, पर अपडेट कुछ नहीं मिल रहा था। फिर 8:30 के आसपास मुझे पता चला था 7 के आसपास कि ये इनकी डेथ हो गई तीनों की। तो मैंने मेरी फैमिली को नहीं बताया था अगली सुबह तक। तो पूरा रात में फैमिली को लेके वो क्लब में था। और फिर क्लब के बाद वहाँ पे मेरे जो चाचा है उन्होंने उनके एक पहचान वाले से मुझे कांटेक्ट करने के लिए बोला था। तो उन IPS ने उनके फ्रेंड को बोला था कि इनके घर है तो आप पूरी रात वहाँ पे रुक सकते हैं। तो मैं मेरी फैमिली को लेके हमने जो
ट्रैवल्स बुक किए थे, उनके और उनकी भाई की गाड़ी आई थी, तो उन्होंने हमें श्रीनगर लेके गए थे। वो ये पहलगाम से श्रीनगर 100 किलोमीटर के आसपास, तो हम पूरे वहाँ से गाड़ी से गए थे। वहाँ से वो पूरा रात हम लोग उनके घर पे रहते। फिर उन्होंने मेरे जो जिमी नाम है उनका, जिनके घर पे हम लोग गए थे, तो उन्होंने मेरा ये GMC हॉस्पिटल में मुझे लेके गए और फिर मेरा एक्सरे उन्होंने कराया और इंजेक्शन दिया और सब मेडिसिन वगैरह उन्होंने अप्लाई किया। बोला है क्या बात जो टेररिस्ट मैंने देखा उनके सर पे GoPro कैमरा लगा था, वो मैंने देखा, बाकी मैंने कुछ नहीं देखा।